हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये अजीब कहानी अमेरिका के एक टाउन स्पीडवे से है। 1978 में यहाँ एक रेस्टोरेंट होता था। इसका नाम बर्गर शेफ था। ये एक फास्ट फूड चेन थी जिसकी एक ब्रांच इस टाउन में थी। 17 नवंबर 1978 को इस रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ वो आज तक इस टाउन के लोग भूल नहीं सके। दोस्तों, इस तारीख को रात के 11 बज रहे थे। ये इस रेस्टोरेंट के बंद होने का वक्त था। इसी वक्त इस रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक आदमी इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो इसने एक अजीब मंजर देखा। इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले बाकी के 4 एम्प्लॉइज वहां से गायब थे। रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था और रेस्टोरेंट का सेफ खुला हुआ था जहां से पैसे गायब थे। यहां का पिछला दरवाजा भी खुला हुआ था। अब दोस्तों, ये बात साफ लग रही थी कि रेस्टोरेंट के 4 एम्प्लॉइज पैसे लेकर वहां से चले गए हैं। इन 4 लोगों के नाम थे जेन फ्राइड, जो असिस्टेंट मैनेजर थी। ये 20 साल की थी। डैनियल डेविस और मार्क फ्लेमेंट्स, ये दोनों 16 साल के थे। और रूथ एलन, जो 17 साल की थी। ये 4 लोग गायब थे। दोस्तों, वहां पुलिस आ गई और इनको भी यही लगा कि इन 4 ने रेस्टोरेंट के पैसे लिए और ये कहीं भाग गए। ये पैसे इतने नहीं थे। ये टोटल $581 थे, जो आज के $2500 से करीब बनते हैं। पुलिस को लगा कि ये 4 लोग बहुत यंग हैं और शायद ये पैसे चुरा कर कहीं पार्टी करने चले गए हैं। रेस्टोरेंट से कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला कि यहाँ कोई वारदात हुई हो। इसीलिए पुलिस ने इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन इस जगह एक अजीब बात जरूर थी। दोस्तों, इनमें जो 2 लड़कियां थीं, उनके पर्सेस और जैकेट्स इसी रेस्टोरेंट में पड़े हुए थे। अब पुलिस को ये बात अजीब लगनी चाहिए थी कि ये दोनों अपने पर्सेस और जैकेट्स छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन पुलिस ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, अगले 2 दिनों में इस रेस्टोरेंट को फिर से खोल दिया गया। यहाँ नए लोगों को काम करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। ये 4 लोग इसी टाउन में रहते थे और कुछ दिन और गुजर गए, लेकिन ये 4 लौट कर नहीं आए। इतने से पैसों के लिए कोई अपनी नौकरी, अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा? ये बात पुलिस को अब बहुत अजीब लग रही थी। इनका शक मजीद बढ़ गया जब इनको इनमें से एक लड़की जेन की गाड़ी इसी टाउन से मिल गई। इस गाड़ी में कोई नहीं था। पुलिस को अब लगने लगा कि इनको इस मामले को सीरियस लेना चाहिए था। ना तो इन्होंने उस वक्त इस रेस्टोरेंट से कोई सबूत इकट्ठे किए और ना ही उस वक्त यहाँ की कोई फोटोग्राफ ली। इनको लगा था कि इन 4 ने पैसों की चोरी की है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन 4 के साथ शायद कुछ बहुत बुरा हुआ था। दोस्तों, 2 दिनों के बाद इस टाउन से 20 किलोमीटर दूर कुछ दोस्त एक जंगल में हाइकिंग कर रहे थे जब इनको यहाँ से 4 लोगों की लाशें मिली। ये वही 4 लोग थे, बर्गर शेफ रेस्टोरेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो लापता थे। इन 4 को अलग अलग तरीकों से मारा गया था। डेविस और शेल्टन को गोलियां मारी गई थीं और जेन को चाकू से वार कर कर मारा गया था और फ्लेमेंट्स का गला घोटा गया था, शायद किसी चेन से। इन 4 लोगों ने बर्गर शेफ रेस्टोरेंट की यूनिफॉर्म्स भी पहनी हुई थी। अजीब बात यह भी थी कि इन 4 के ऊपर पैसे पड़े हुए थे, वही पैसे जो उस रेस्टोरेंट से चुराए गए थे। यानी किसी ने इनको अगवा किया और इस जंगल में ले जाकर मार दिया, पैसों के लिए नहीं, वरना इनके ऊपर पैसे ना पड़े होते। ये केस बहुत अजीब था। कोई एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले 4 एम्प्लॉइज को क्यों अगवा करेगा और फिर क्यों मार देगा? पुलिस को इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, पुलिस ने जब इस केस पर काम करना शुरू किया तो इनको 16 साल का एक लड़का मिला जिसने उस रात क्या हुआ ये देखा था। इसने पुलिस को बताया कि इस रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी आकर रुकी थी। इस गाड़ी से 2 आदमी उतरे थे। इनकी उम्र 30 साल के पास होगी। एक आदमी की दाढ़ी थी और एक आदमी क्लीन शेव था। आगे क्या हुआ ये लड़का नहीं जानता था। ये बस वहां से गुजर रहा था। दोस्तों, पुलिस इस केस पर काम तो कर रही थी, लेकिन इनके हाथ कोई सबूत नहीं आ रहा था। इस दौरान इन्होंने कई लोगों को अरेस्ट भी किया, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता था और असल मुजरिम अभी भी पकड़ा नहीं जा रहा था। दोस्तों, इस दौरान एक आदमी को पुलिस ने पकड़ा जो उस रात
इस रेस्टोरेंट के आसपास देखा गया था। इसकी उस वक्त दाढ़ी थी, लेकिन जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसने क्लीन शेव की हुई थी। पुलिस को पता चला कि इसने पिछले 5 साल से दाढ़ी रखी हुई थी और अब ये क्लीन शेव्ड हो गया, शायद पुलिस से बचने के लिए कि कोई इसको पहचान न सके। ये छोटी सी बात थी, लेकिन पुलिस को इस आदमी पर शक हो रहा था। इस आदमी पर शक करने की एक और वजह यह थी कि इसका एक बहुत करीबी दोस्त डाका डालने के जुर्म में उस वक्त जेल में था और इसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दूसरे आदमी का था जिसको इस रेस्टोरेंट के बाहर उस 16 साल के लड़के ने देखा था। पुलिस को इन्हीं दोनों पर शक था, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये दोनों इस जुर्म में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये कहानी इस टाउन के लोगों को हॉन्ट करती रही। इन 4 लोगों को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। लेकिन 1984 में, यानी 6 साल बाद, इस केस में फिर से हलचल पैदा हुई। हुआ ये कि इस टाउन के पास एक जेल होती थी, पेंडलेटन करेक्शन फैसिलिटी। इस जेल में एक खतरनाक मुजरिम कैद था। इसका नाम डोनाल्ड फॉरेस्टर था। इस आदमी ने पुलिस को बताया कि इसी ने उन 4 लोगों को कत्ल किया है। दरअसल इस आदमी को एक दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, जो इंतहाई खतरनाक जेल थी। इसने पुलिस को कहा कि मैं उन 4 लोगों की सारी कहानी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे उस जेल में ट्रांसफर ना किया जाए। पुलिस ने इसकी बात मान ली और दोस्तों, जो कहानी इसने बताई वो बहुत अजीब थी। डोनाल्ड ने पुलिस को बताया कि उन 4 में जो लड़की थी जेन, जो असिस्टेंट मैनेजर थी, इसका भाई जेम्स ड्रग स्मगल करता था और इसने डोनाल्ड से कोई ड्रग डील की थी जिसके पैसे ये डोनाल्ड को वापस नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ने बताया कि ये अपने साथियों के साथ जेन को धमकाने उस रेस्टोरेंट में गया था कि ये अपने भाई को समझाए, लेकिन वहां मौजूद बाकी के 3 एम्प्लॉइज का इनसे झगड़ा हो गया और इन्होंने इनको गन दिखाकर वहां से अगवा कर लिया। अब उस दौर में सिक्योरिटी कैमरास तो लगे नहीं होते थे, वरना ये केस पहले ही सॉल्व हो जाता। बहरहाल पुलिस को अभी भी शक हो रहा था कि डोनाल्ड कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। इन्होंने डोनाल्ड को कहा कि हमें वहां लेकर जाओ जहां तुमने इन 4 को मारा था। तो डोनाल्ड इनको एग्जैक्टली उसी जगह ले गया जहां से इन 4 की लाशें मिली थीं। ये केस शायद सॉल्व हो चुका था। दोस्तों, डोनाल्ड ने 3 और लोगों के नाम बताए जो इसके साथ इस जुर्म में शामिल थे। पुलिस को डोनाल्ड की बीवी से भी पता चला कि कत्ल करने के बाद डोनाल्ड ने इसको सारी बात बताई थी और ये अपनी बीवी को भी उस जगह लेकर गया था जहां इसने उन 4 को मारा था। दोस्तों, पुलिस ने डोनाल्ड को अदालत में पेश कर दिया, लेकिन हैरत अंगेज बात यह हुई कि ये अदालत में अपने बयान से मुकर गया। इसने कहा कि पुलिस ने इसको फोर्स किया था कि ये इस जुर्म को कबूल करे, लेकिन इसने उन 4 को नहीं मारा। अब 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वाकई ऐसा ही था या फिर इसी ने उन 4 को मारा था और अब ये अदालत में झूठ बोल रहा था। बहरहाल इस पर यह इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन ये आदमी जेल में ही रहा और 2006 में इसकी मौत भी जेल में हुई थी। दोस्तों, माना यही जाता है कि डोनाल्ड ने ही दरअसल उन 4 लोगों को कत्ल किया था, लेकिन पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। एक ऐसी पुरस्कार कहानी जो आज तक इस टाउन के लोग भुला नहीं सके। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।